2014 से लेकर 2024 तक इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी जो अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री है उनके बस की कुछ है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया वो लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है, इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्थक, देखिए समर्थक हम ना तो कांग्रेस के ना बीजेपी के। बताइए, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? लेकिन ये कांग्रेसी वामपंथी भारत से जम्मू कश्मीर का हिस्सा काटकर पाकिस्तान में विलय करने की हमेशा से सोच रखते रहे हैं। युवाओं को इसीलिए देखा है, युवा दबते 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 70 साल में पूरे जमीन के नीचे दब गए। युवाओं की शिक्षा की नीति को ही बदल दिया गया था। आप मदरसे तो 500 खोल सकते हैं, एक स्कूल वैदिक स्कूल या सनातन धर्म की स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप। आपको लगता है अगर कांग्रेस सरकार जीती तो राहुल गांधी बेस्ट है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए? मैंने जो सरकार देखी है 2014 से लेकर 2024 तक, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी जो अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री है उनके बस की कुछ है। ठीक है, उनसे सिर्फ राजनीति करवा लो हिंदू धर्म के नाम पे। राहुल गांधी जी जो हैं वो पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके अंदर एक वो सोच है कि उन्हें क्या करना है। वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके सब पूरे घर में सब लोग हैं, उन्हें पता है सबके कि किस तरह राजनीति चलानी है, किस तरह देश चलाना है, किस तरह हमें हर चीज़ करनी है। आज केजरीवाल जी भले ही जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने जो भी दिल्ली वासियों के लिए किया है उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आपने कहा कि केजरीवाल जी जेल में बंद है, अभी भाई ने कहा कि जो मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो मोदी जी ने नहीं बनाया। तो जेल में भी अगर केजरीवाल को भेजा तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, मोदी जी ने थोड़ी ना भेजा है। नो समन गए थे, नो समन पे भी वो नहीं आए। अगर इंसान सही है तो वो आप 1000 समन भेज दो, वो तब भी नहीं जाएगा। और बात रही अगर केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है या कोई भी गलत काम किया है, तो अगर आप गूगल खोल के देख लो, अगर योगी के उससे 100 कांड ज़्यादा ना निकले तो। अगर मुख्तार अंसारी ने 2014 से पहले योगी को मार दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। वो आज सत्ता में बैठा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसलिए आज नहीं, आप गलत कह रहे हो। मुख्तार योगी जी को कैसे मार देंगे? आज योगी, एक मिनट, आज योगी सत्ता में है, जिंदा है। वो सिर्फ इसलिए कि लालू यादव की सरकार में सारे गुंडों को मतलब एक तरह से वो पनपी होती थी, इसलिए वो आज जिंदा है। आपका नाम क्या होगा? प्राची। पूरा नाम? मैं कोई सरनेम यूज नहीं करती, मेरे लिए एक इंसानियत का धर्म। जातिगत के आधार पर नेताओं को चुन रहे हैं या देश हित में आधार पर चुन रहे हैं? हम देश हित और उनका काम, उनकी शिक्षा और वो किस मुद्दे पे बात करते हैं उस बेस पे चुन रहे हैं। कौन कितना पढ़ा लिखा समझदार है इस बेस पे। भाई साहब, महिला ने तो कह दिया कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा। नहीं, मोदी जी देखिए ऐसा नहीं है, मोदी जी की सरकार है, मोदी नीति बनाते हैं, नीति बनवाना उनका काम है और काम दिखता है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आज सड़क की व्यवस्था देखिए, सड़क की व्यवस्था सुधरी है, एजुकेशन में भी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, काम हुआ है। तो देश के युवाओं को क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, युवाओं को इसीलिए देख रहा है, युवा दबते 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 70 साल में पूरे जमीन के नीचे दब गए। युवाओं की शिक्षा की नीति को ही बदल दिया गया था। आप मदरसे तो 500 खोल सकते हैं, एक स्कूल वैदिक स्कूल या सनातन धर्म की स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप। इसके ऊपर दबिश लगी हुई थी। मंदिर के पुजारी को लतियाया जाता था, मारा जाता था, दबाया जाता था, और मदरसे को जो टैक्स जनता की जाती है, जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सब मदरसे के शिक्षकों को दिया जाता था। एक समुदाय विशेष के ऊपर खर्च किया जाता था। और जो सनातनी है, जो भारत के वासी हैं, आर्य हैं या सनातनी हैं, उनका शोषण किया जाता था। यानी पैसे हम दें और भरे उनको, पैसे उनको मिले। तो एक ही धर्म को बढ़ाया जा रहा था, बाकी सबको दबाया जा रहा था। उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो निकलेगा। आपके घर में 10 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं, तो क्या 1000 रुपये में 10,000 का खर्चा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। आपके पास 1000 रुपये आ रहे हैं, 900 रुपये आप मुस्लिमों के ऊपर खर्च करेंगे और 100 रुपये हिंदुओं के हिस्से रखेंगे, वो भी अपनी जेब में डाल देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। यानी हिंदुओं के लिए भ्रष्टाचार, मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं होती है? मैडम जी, ये तो नाइंसाफी है ना, जैसे सरकार है कि जो हिंदुओं के खिलाफ तो साजिशें चलती हैं और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं चलता। राम मंदिर बना अयोध्या में, कई सालों से प्रयास चल रहा था। आज सरकार ने, कोर्ट ने, सबने कर दिया, आज राम मंदिर आया। उसकी जगह पर जितनी भी जगह तोड़ी गई, जिनके घर, स्कूल, शॉपिंग मॉल, मंदिर, मस्जिद, हर चीज वहाँ से तोड़ी गई है, तब जाके राम मंदिर वहाँ बना। ठीक है, राम मंदिर में चंदा पहले दिन इतना आया है कि उसकी गिनती बहुत है। उसके अलावा जहाँ पे वो मस्जिद हटाई गई थी ना राम मंदिर वाली जगह से, वो दूसरी जगह बनाई गई है। उसके लिए आप मुझे बता दो, राम मंदिर में मंदिर के अलावा क्या है? उस मस्जिद में लाइब्रेरी है, एक्वेरियम है, और जो इन्होंने कहा कि एक मतलब ट्रेडिशनल वाला स्कूल नहीं खुलता है, कोई भी गुरुकुल या फिर मुस्लिम का, तो ये चीज़ भी वहाँ पे है, और गुरुकुल भी है। आपके कहने का मतलब अयोध्या में जो राम मंदिर बना
वो सिर्फ मंदिर बना, उसके अलावा कुछ नहीं बना। उसका जो ट्रस्ट जितना भी है ना वो सारा सरकार को जा रहा है। बल्कि एक मंदिर कर्नाटक में है, नाम मुझे याद नहीं, उसका मैंने सारा एक दिन देखा था। उसमें जितना भी उसका ट्रस्ट आता है, जितना भी पैसा है, उसका 90% हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल्स में जाता है। 10% जो गवर्नमेंट के पास जाता है, वो भी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। लेकिन राम मंदिर का आप मुझे बता दो कितना जा रहा है स्कूल लेकिन वो कॉलेज? यही तो कह रहे हैं कि अगर टैक्स जा रहा है डेवलपमेंटिंग के लिए सरकार को, तो वो मस्जिदों से क्यों नहीं ले रही, सिर्फ मंदिरों से डेवलपमेंट जा रहा है, मस्जिदों से भी जा रहे हैं, लेकिन मस्जिदों से नहीं जा रहा। नहीं, मस्जिद से मस्जिद इन्हें गलतफहमी है, इन्हें इनकी जानकारी अभी अधूरी है। इन्हें अपनी पूर्ण जानकारी करनी पड़ेगी कि मस्जिदों से कुछ जाता नहीं है, बल्कि हिंदुओं के मंदिर से जो चंदा सरकार के पास जाता है वो मस्जिदों के पालन पोषण में लगता है, मदरसों में लगता है। वो मदरसों में यूज होता है। जो हमारे मंदिर से ट्रस्ट से पैसा गवर्नमेंट को जाता है, टैक्स का पैसा जो जाता है, मंदिरों का इकट्ठा पैसा, वो मदरसों में यूज होता है, ना कि हमारे लिए यूज। देश के लोग क्या सोच रहे हैं, किसे जिता रहे हो? मोदी जी को जिता रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं 24 जून को। विपक्ष कह रहा है काम ही नहीं करा कुछ मोदी जी ने। अब विपक्ष का काम है बरगलाना लोगों को, ठीक है, विपक्ष का काम है बरगलाना। अदरवाइज आज यहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ मैंने इतने गड्ढे देखे हैं अभी कुछ समय पहले। यहाँ के लोग बता देंगे, भैया बताओ कैसी सड़क थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। नंदगिराम में घुसते हुए लोग डरते थे। उत्तर प्रदेश में, नंदगिराम की बता रहा हूँ मैं, जब प्रेजेंट में खड़ा। उत्तर प्रदेश में हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मैं ऐसे हाईवे बता दूं जो योगी सरकार ने ऐसे बनाए हैं, जहाँ पूरा दिन बीत जाता था जाने के लिए, और आज घंटों में, आज मिनटों में समय, ठीक है, मिनटों में पहुंच जाते हैं। शामली रोड देख लो आप, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ साइड देख लो, मेरठ देख लो, हाईवे, इतने हाईवे बना दिए। किसने बना दिए? इतने कम समय में मोदी जी ने सब कुछ काम करके दिखाया है। आज से पहले 70 साल पहले क्यों नहीं हुआ ये? तो जी सवाल उठ गए, 70 साल पहले क्यों? देखिए मैं बताऊं, 70 साल पहले, अरे एक मिनट, देखिए 70 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी आई थी, कांग्रेस से अलग सरकार भी आई। 5 साल आए थे, उसमें ही परमाणु प्रशिक्षण करके गए थे, सीना ठोक के परमाणु प्रशिक्षण करके गए थे, और एक कारगिल युद्ध भी जीत के गए थे सिर्फ 5 साल के अंदर। जब अब सुनिए, मैं कारगिल की बात बताता हूँ। बीजेपी के सांसद या बीजेपी समर्थक सांसद जो थे वो बॉर्डर पे लड़ने गए थे क्या? भैया सरकार की बहुत नहीं। 1971 में जो लड़ाई हुई थी कांग्रेस ने, जो इंदिरा गांधी ने टुकड़े करे थे, वो भी इंदिरा गांधी थोड़ी ने लड़ने। इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया वो लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है, इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्थक, देखिए समर्थक हम ना तो कांग्रेस के है ना बीजेपी के। तो आपने कहा कि कांग्रेस के सपोर्ट, देखिए सपोर्ट करते नहीं है, उनको वोट, कांग्रेस को। हाँ मैं वोट दूंगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया उसमें बेरोजगारी को लेके, पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके कोई बात नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका घोषणा पत्र आया उसमें जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए नीट करना कंपलसरी नहीं होगा, नीट की जगह उनके लिए और विकल्प लाए जाएंगे। पढ़ाई को लेकर के, विकास को लेकर के बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसमें ज्यादा चीजें हैं और उनकी नीतियां भी हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक चीज और है, शायद आपने देखी नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ये कह रहा है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उसको सरकार स्कॉलरशिप देगी बाहर विदेशों में जाके पढ़ने के लिए। क्या हिंदुओं के बच्चे जाएं? वो कह रहे हैं कि हम धारा 370 भी खत्म करेंगे उनके घोषणा पत्र में। हाँ 370 घोषणा पत्र में ये भी सम्मिलित है, ये भी देख लेना भैया, ठीक है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? बताइए, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? लेकिन ये कांग्रेसी वामपंथी भारत से जम्मू कश्मीर का हिस्सा काटकर पाकिस्तान में विलय करने की हमेशा से सोच रखते रहे हैं, और आगे भी उनका यही एजेंडा रहेगा। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस ना भारत सरकार, ना भारत की कभी हुई है, ना भारत निवासियों की कभी होगी।